हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ बिन मायका। सुमन की माँ की 13वीं की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी रीना उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वह इतने पैसों का? थी तो वो अकेली जान, कितना खर्चा होता होगा। ज़रूर जो पैसा बचता होगा वह आपको दे देती होगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, सुमन का भाई धीरे से पत्नी से बोला, रीना यह वक्त है क्या ऐसी बात करने का? जगह देखकर तो बोला करो। रीना मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर सुमन का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो वह बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने रीना को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से सुमन पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उसे रीना को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वह यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, ऊपर से पैसे का हिसाब मांग रही है। सुमन कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। सुमन अपने छोटे भाई सुमित से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वह बहुत खुश थी। खूब मस्ती की थी उसने शादी में। रीना शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। रीना के आने से सुमन के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे का घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। रीना अब जब भी ससुराल आती तो बस सुमित के साथ वही 2-4 दिन के लिए। सुमन भी इस शहर में ही रहती थी, इसलिए वह भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। रीना मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती। सुमन के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वह सबसे यही कहते थे कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी सुमन के माता पिता सुमित के पास रहने जाते तो रीना उनकी बहुत खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि यह लोग 8-10 दिन रहकर वापस अपने घर चले जाएंगे। रीना को जब बेटा हुआ तो सुमन की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी जो सेवा उनसे बन पड़ी वह उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। फिर एक दिन सुमन के पिता हार्ट अटैक हो जाने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद सुमित ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वह अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। रीना सुमित से बोली, मम्मी जी का अभी यहाँ मन है, इन्हें यहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम ले जाएंगे अपने साथ। सुमन की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर अब उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा था और उन्हें हर समय किसी के साथ की ज़रूरत पड़ने लगी। वैसे तो सुमन इसी शहर में रहती थी और जब तक माँ से मिलने आ जाती, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियाँ थी। वह ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पा रही थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती थी तो वह उसे अपने घर ले आती थी। एक बार सुमन की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने सुमित को फ़ोन करके बुलाया। सुमित तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ वह उसे अपने साथ चलने को कहने लगा। सुमन की माँ ने भी यह सोचकर कि बेटे के होते हुए वह क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर इसका भी अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो रीना का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी मम्मी जी कहने वाली रीना अब तुम्हारी माँ करने लगी। सुमित को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चे। कभी कहती, मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना बना करके लेटी रहती है, इससे कहो कि कुछ काम किया करे। सुमित उसे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करो, आखिर माँ उनसे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर रीना के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वह समझने के बजाय कलेश किया करती थी, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी देती थी। सुमित अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था। माँ के सामने सामान्य बना रहता
ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता, वह भी रीना को बर्दाश्त नहीं होता। माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी ध्यान दे लिया करो। सुमित भी भड़क उठता, रीना थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर छुट्टी वाला सारा वक्त तो बिताता हूँ। तुम्हें इतने सारे नौकर चाकर सुख सुविधा दे रखी है, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत सुमन की माँ को इसके घर छोड़ाओ। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज घर में झगड़ा कलेश देखकर और अपने को मुसीबत समझ सुमन की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब सुमित और रीना किसी काम से बाहर गए हुए थे तो सुमन की माँ ने सुमन को फ़ोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। सुमन ने माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्दी आकर माँ को ले जाएगी। माँ का फ़ोन आने के बाद सुमन ने अपने पति से बात की तो वह भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गए। सुमन और उसके पति जब माँ को अपने साथ ला रहे थे तब सुमित तो बहुत दुखी था और बोला भी था कि माँ को मत ले जाओ, पर रीना को ना तो कोई दुख था और ना ही फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। सुमन माँ को अपने घर ले आई। वह और उसके पति बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगे। सुमन के बच्चे भी नानी का साथ पाकर बहुत खुश थे। सुमित हर महीने माँ को पैसा भेजता रहता था और कभी कभी माँ से मिलने भी आता रहता था। सुमन की माँ उसके मना करने पर भी महीने के पैसे सुमन को देती और बचे हुए पैसे सुमित के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती थी। उसी शहर में सुमन के दूर के मामा रहते थे तो वह कभी कभी सुमन की माँ को अपने साथ रखने के लिए घर ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर में रहती है। सुमन की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसने कहीं ना कहीं यह बात दिल को लगा ली थी कि वह अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उनको बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। सुमन ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। सुमन और उसके पति का माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो वह बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों सुमित और रीना का ख्याल रखना है। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है? रीना की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर देना। कहते कहते सुमन की माँ ने दम तोड़ दिया। सुमन माँ से लिपट कर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला, फिर सुमित को फ़ोन किया। सुमित और रीना समय से पहुँच गए। सुमित माँ के शव से लिपट कर बहुत रोया और रीना तो बस बुद्ध बनकर खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई, सभी मेहमान चले गए तो सुमन रीना से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ मैं बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। सुमित बोला। सुमित तेरी बीवी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना यह यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उनके पैसों पर खूब ऐश की है। सुमन अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई और रीना से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे तो देती थी मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? रीना आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एफडी कराई थी। यह संभालो अपनी अमानत। यह कहकर सुमन ने रीना को एफडी वाला पेपर थमा दिया। रीना की नज़रें शर्म से झुक गई। सुमित रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपका और जीजा जी का हक है। आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। सुमित तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की ही बात कर रही थी। हाँ सुमित, माँ ने आखिरी समय में यही बोला था कि उसके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और रीना की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर दें। सुमन के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी जीजा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रीना ने रोते हुए सुमन और उसके पति के पैर पकड़ लिए। रीना को सहानुभूति देते हुए, उठो रीना, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। जाने वाला तो चला गया, अब ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम न करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं आशीर्वाद होते हैं।
वह बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको यह आशीर्वाद मिलता है। सुमन ने रीना को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद रीना के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया था। सुमन से भी उसके संबंध बहुत मधुर हो गए थे। सब कुछ ठीक हो गया, पर सुमन के मन में कहीं ना कहीं टीस सी उठती। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वह दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता को उचित सम्मान देना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वह तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके घर में रहने से हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी रहती है और हम विभिन्न बाधाओं से भी बचे रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए कहानी।